बुल्गारिया जाने का टाइम आ गया। सोफिया में तो दोस्तों प्लेन की तरफ जा रहे हैं और बुल्गारिया चलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं क्या माहौल है। भाई बुल्गारिया में लैंड हो गए हैं। ये देखिए इन्होंने एक साइड पे दिखाते चलो, ये हमारा फ्लाइट भी था, यहाँ से हम इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। सोफिया बुल्गारिया में दोस्तों पहुँच गया हूँ, इमिग्रेशन करवा लिया है, बैग भी मैंने ले लिया है और अब चलते हैं होटल की तरफ, बाहर निकलते हैं और टैक्सी वगैरह करवा के होटल की तरफ चलते हैं। ले जी बुल्गारिया एयरपोर्ट पे बाहर निकल आए हैं। अभी एयरपोर्ट से हमने बाहर निकलना है और इस साइड पे जाऊंगा मैं, यहाँ से टैक्सी लेनी है, लेकिन मैं पहले करेंसी एक्सचेंज यहाँ पे देख रहा हूँ, करेंसी एक्सचेंज करवा लें इनकी कंट्री की, देखते हैं और फिर होटल की तरफ चलते हैं अपने। ये जी बुल्गारियन करेंसी है, लीव है, बुल्गारियन लीव इनकी करेंसी का नाम है और $300 का जो है ना 525 बुल्गारियन लीव है। करेंसी इनकी जो है भाई वो इकोनॉमी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। एयरपोर्ट से बाहर निकल आए हैं और टैक्सी में बैठ गए हैं दोस्तों और अब जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। ये जी एयरपोर्ट से बाहर निकल के पहला नज़ारा। ये जी मैं इस टाइम एंटर हो गया हूँ सिटी के अंदर और होटल की तरफ जा रहे हैं। अभी ये देखते हैं, बड़ी खूबसूरत प्लेस लग रही है भाई देखने में, तो अभी इसको एक्सप्लोर करते हैं पूरा। ये इनका चर्च आ गया जो फेमस है, बहुत सारी वीडियोस में अगर देखने को मिलता है, तो ये वही चर्च है जी। होटल में आ गया हूँ, छोटा सा ही रूम है फॉर 1 पर्सन। ये है जी वॉशरूम, इस साइड से देखते हैं। और अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिटी सेंटर में मिला, मेन पॉइंट पे है, मेन लोकेशन पे है। ये ट्रैम चल रही है बाहर। चलें अभी खाना खाने चलते हैं, देखते हैं। आज जुम्मा वैसे भी, और जुम्मे का तो खैर टाइम निकल गया हुआ है। ये जी मैं घर से निकला हूँ और खाना खाने के लिए भी होटल में मैंने बैग छोड़ा अपना, और यहाँ पे टर्किश रेस्टोरेंट मैंने एक लगाया है, तो यहाँ अब देखते हैं कहाँ पे है टर्किश रेस्टोरेंट। खाना वाना खाते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सप्लोर करेंगे कंट्री को। भाई ये स्ट्रीट तो बहुत खूबसूरत बड़ी लग रही है। आई डोंट नो फेमस स्ट्रीट होगी, क्योंकि मुझे फ्रेंड मेरे ने बताया था एक स्ट्रीट है यहाँ पे जहाँ पे तमाम रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, तो ये वही लग रही है। भाई ये शवारमा एक लगवाया है, यहाँ पे हलाल फूड शॉप एक थी, तो भूख मिटाने के लिए मैंने सोचा पहले ये खा लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। यहाँ से मैंने आके भी शवारमा लिया, तो थोड़ा सा फिर रेस्ट करके उसके बाद देखेंगे क्या है चीज़। जी होटल से बाहर निकला हूँ बुल्गारिया में, आज दूसरा दिन। पहला दिन तो बस फ्लाइट से उतरे हैं, जाके मैं सो गया था, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह की, खाना वाना खाया, और आज अभी तकरीबन 1 बज गया दोपहर का, तो अब निकले हैं घर से, नाश्ता वाश्ता करते हैं और उसके बाद सिटी को एक्सप्लोर करते हैं पूरा। खूबसूरत सिटी लग रहा है, ट्रैम्स चलती हैं इस सिटी के अंदर, और ये देखें ज़रा पीछे से ट्रैम आ रही है यहाँ से। और मैं मेन डाउनटाउन में हूँ, मेन सिटी में हूँ। यहाँ पे तमाम आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे। ये देखें अभी ये पीछे रेस्टोरेंट्स तमाम चल रहे हैं, लेकिन मैंने रात को टर्किश फूड खाया था, टर्किश रेस्टोरेंट था, हलाल था। अब ये भी शायद हलाल हो बीच में, लेकिन पूछना पड़ेगा। लेकिन जो गूगल ने मुझे बताया, तो मैं उस रेस्टोरेंट पे गया था, वहाँ से खाना खाया। ये देखें जी, यहाँ से हम चलते हुए आगे जा रहे हैं। खूबसूरत कंट्री लग रहा है। अभी तक मैंने देखा नहीं है ज़्यादा, लेकिन जितना भी अभी तक मुझे देखने को मिला अच्छा लग रहा है। नहीं जी, मेरी पसंदीदा 3 स्ट्रीट्स आ गई हैं दोस्तों। इस तरह का जो ओल्ड आर्किटेक्चर है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, यूरोप का।
इवन रोमानिया में भी मैंने इस तरह का ही देखा था, सेम मुझे फील रोमानिया जैसी आ रही है। याद के जब मैं रोमानिया में गया था तो सेम टू सेम ऐसे ही बिल्डिंग्स और इसी तरह का आर्किटेक्चर था, क्योंकि वो नेबर कंट्री के साथ साथ सेम है। तो मैं अभी जा रहा हूँ वितोशा बुलेवार्ड की तरफ। तो ये बिल्कुल रोड सीधा वितोशा बुलेवार्ड की तरफ जाएगा। स्ट्रीट है बहुत खूबसूरत, वहाँ पे भी चलते हैं और पूरा एक्सप्लोर करते हैं वहाँ पे। अब ये देखें गलियाँ, सन्नाटे, खामोशी, लेकिन ये शॉप्स हैं सारी। ये देखें, ले जी मैं पहुँच गया हूँ वितोशा बुलेवार्ड। कल भी मैं इस प्लेस पे आया था, लेकिन मुझे इस प्लेस का नाम नहीं पता था, लेकिन आज पता चल गया है जी, ये वितोशा बुलेवार्ड है। बहुत खूबसूरत स्ट्रीट, काफ़ी लॉन्ग स्ट्रीट है। इस साइड से मैं अगर आपको दिखाऊँ, इस प्लेस पे आके तो मुझे सेम तुर्की का एहसास हो रहा है कि जैसे मैं इस्तांबुल में घूम फिर रहा हूँ। ये देखिए ब्यूटीफुल पार्क्स, और पीछे ये जो स्ट्रीट थी वितोशा बुलेवार्ड, सेम लाइक इस्तांबुल में इस्तकलाल स्ट्रीट जैसी। तो अभी मैं जाके वहाँ पे दोबारा अगेन वीडियो बनाता हूँ। मुझे यहाँ पे आके सेम फीलिंग ऐसी आ रही जैसे कि इस्तांबुल में घूम कर रहे हैं। ये जी एक पार्क है, पार्क में बड़ी खूबसूरत किस्म का ये पार्क है, और ये आई सो कोई इनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग है। अभी जाके देखता हूँ, इसका नाम नहीं मुझे पता। तो बहुत रश है यहाँ पे भी। खूबसूरत है। ये जी आ गया हूँ मैं इस प्लेस पे। सूरज क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऐसी है कि पीछे से सही नज़र नहीं आ रहा, क्लियर नहीं आ रहा। बहुत खूबसूरत प्लेस है, यहाँ से देखें ज़रा। जी पार्क की साइड पे आए तो ये देखें एक और इन्होंने बड़ा खूबसूरत किस्म का ये बनाया हुआ है। ये अंडरग्राउंड, यहाँ से मेट्रो भी आई थी, ट्रेन्स वगैरह चलती होंगी। प्लेस है यहाँ से क्रॉसिंग के लिए, दूसरे रोड पे निकलने के लिए बेसिकली। यहाँ पे लड़के खेल रहे हैं। ये जी इनका नेशनल पैलेस ऑफ कल्चर है। ये इस बिल्डिंग में मैं आया हूँ, और अभी चलते हैं आगे, हम देखते हैं सारा। अभी तो मैं इस बिल्डिंग में एंटर ही हुआ, तो इन्होंने मुझे ऊपर आने दिया, कह रहे हैं आप जाएं ऊपर जाके एक्सप्लोर करें। तो अब देखते हैं ऊपर है क्या। भाई नेशनल पैलेस ऑफ कल्चर में तो मैं आ गया हूँ। ये तो खाली बिल्डिंग है पूरी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ ये बिल्डिंग है। और उसके सामने कुछ इस तरह की डेकोरेशन वगैरह की हुई है, लाइट्स वगैरह लगाई हुई हैं। पूरी बिल्डिंग है। भी मैं तीसरे चौथे फ्लोर पे आ गया हूँ, कुछ नज़र नहीं आ रहा। चलो ऊपर चलते हैं, मज़ीद देखते हैं क्या है। अंदर एक हॉल के अंदर आया हूँ दोस्तों मैं। तो यहाँ पे सीट्स लगी हुई हैं, चेयर्स लगी हुई हैं, डेकोरेशन है पूरा। बहुत बड़ा पैलेस है ये, और पूरा खाली पड़ा हुआ। आई थिंक सो ये कोई जैसे कोई इवेंट वगैरह होता है, कोई यहाँ पे स्पीच वगैरह होती है, आई थिंक सो उस वक्त पे ये यहाँ पे लोग आके बैठते होंगे। और वैसे तो बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, क्योंकि जिस तरह की डेकोरेशन की हुई है और जिस तरह का यहाँ का माहौल है, तो मुझे इससे यही आइडिया हुआ है कि यहाँ पे मखसूस टाइम के ऊपर जैसे कोई किसी ने कोई स्पीच वगैरह करनी हो, या फिर कोई किसी चीज़ का एजेंडा हो, तो उस चीज़ पे बात करनी हो, तो तब ये ओपन होता है। अब ये देखिए पूरा सिटी यहाँ से। वितोशा बुलेवार्ड बल्गारिया सोफिया में आके मुझे इस तरह फ़ील हो रहा है जैसे कि सोफिया में इस्तांबुल में इस्तकलाल स्ट्रीट है, और बाकू अज़रबैजान में निज़ामी स्ट्रीट है, उस तरह। और इसी तरह मैं साउथ अफ्रीका केप टाउन में गया था, तो वहाँ पे लॉन्ग स्ट्रीट है इस तरह की। और अमेरिका में आपको पता ही है कि न्यूयॉर्क कितना बिज़ीएस्ट तरीन एरिया, तो वहाँ पे अगर आप चले जाएं तो भी इसी तरह की फीलिंग्स आपको आएंगी। तो मुझे यहाँ पे आके कुछ मिक्स कल्चर मिल रहा है, लाइक हर कंट्री का माहौल लग रहा है। जैसे कि मैं किसी भी कंट्री में गया हूँ, वहाँ की जो फेमस तरीन प्लेसेस और स्ट्रीट्स हैं, सेम उसी तरह की ये स्ट्रीट लग रही है। हाँ, मोंटीनेग्रो में मैं गया था। मोंटीनेग्रो में एक प्लेस थी, मुझे उसका नाम ज़हन से निकल गया, तो वो भी इसी तरह की प्लेस थी।
तो सेम टू सेम वैसी फीलिंग्स हैं। ये जी बतोशा बुलेवार्ड से अगर बाहर को हम कैथेड्रल चर्च की तरफ जाएं तो ये देखें कितना खूबसूरत ट्रैम्स चल रही हैं, इन्वायरमेंट कितना खूबसूरत है, पीसफुल है। जी हम भी क्रॉस कर लेते हैं भाई। जी चलते हुए मैं बिल्कुल सीधा निकला वहाँ से और सामने देखें जी खिलाफत उस्मानिया की एक खिलाफत उस्मानिया दौर की एक बनी हुई मस्जिद है, बड़ी प्यारी सी। भी चलते हैं वहाँ पे। और ये पीछे एक चर्च है, अभी चर्च वाली मैं साइड से आया हूँ। ये देखें बाहर उसका भी लगा हुआ मुजस्मा। और यहाँ से कुछ सारे कदीमा की कुछ चीज़ें दरियाफ्त हुई, ये भी उनकी खुदाई जारी है। तो ये देखें अंदर से इस तरह की कुछ चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं। अभी ये कोई टनल वगैरह खोद रहे थे तो टनल बनाने के लिए, तो ये जब खुदाई हुई है तो अंदर से ये देखें एक कोई सिटी था तो वो दरियाफ्त हुआ जो 2000 साल पुराना। अब आगे चलते हुए इसके कुछ बाकियात हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अब क्योंकि दूसरी साइड पे जाना है तो रोड क्रॉस करके अब ये टनल आए, यहाँ से हम निकलेंगे नीचे से और अंडरग्राउंड, और हम दूसरी साइड पे जाएंगे। वो मस्जिद है सामने, मस्जिद वाली साइड पे चलते हैं। ये जो दोस्तों मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है ये ओल्ड सिटी, ये कुछ बाकियात हैं उस ज़माने के 2000 साल पहले जो इन्होंने बनाया हुआ था। तो जब ये टनल बन रही थी यहाँ पे तो नीचे से ये एक चीज़ दरियाफ्त हुई तो इन्होंने सारी चीज़ को प्रिजर्व कर लिया। अभी पिछली साइड पे मैंने आपको जैसे दिखाया वहाँ पे भी खुदाई चल रही है और जितने भी बाकियात निकल रहे हैं उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने कल्चर से अपनी हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा लगाव रखने वाली कौम है, रखने वाला कंट्री है। तो इन्होंने ये सारा प्रिजर्व कर लिया, सारा उस साइड पे अंदर वाली साइड पे भी है। ये देखें अब ये सामने खिलाफत उस्मानिया की एक मस्जिद प्यारी सी। चलते हैं अभी उस तरफ भी। ये देखें नीचे ये एक पूरा सिटी इनको जो बना हुआ था उस वक़्त का तो ये दरियाफ्त हुआ, जितने बाकियात रह गए हुए हैं बाकी तो खैर तबाह हो गया। ये सामने एक चर्च है, तो जो चीज़ कर सकते थे इन्होंने प्रिजर्व कर लिया। अब ये देखेंगे अंदर भी, ग्लास के अंदर भी, शीशे के अंदर भी ये देखें पूरा एक सिटी सा बना हुआ है, 2000 साल पहले था ऐसे। इस साइड से मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये पूरा आप देख सकते हैं। अच्छा इसके अंदर भी, यहाँ से भी आप जाके अंदर वाली साइड पे, तो यहाँ से इसी तरह की अंदर चीज़ें बनी हुई हैं, सारी प्रिजर्व किया हुआ उन्होंने सारा। ये एक और बड़ी खूबसूरत प्लेस यहाँ पे आई है, पीछे ये खिलाफत उस्मानिया की जो मस्जिद बनाई हुई है वो है, और ये पीछे एक बड़ा प्यारा सा तालाब बनाकर कोई पीछे एक बिल्डिंग है। आई डोंट नो इस बिल्डिंग का क्या नाम है और ये क्यों है, कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर, आई डोंट नो, लेकिन लग तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग रही है। तो इसको देखते हैं, पूछते हैं इसकी हिस्ट्री और फिर बताते हैं। ये जी हम एक मस्जिद में आ गए हैं, वही जो मैंने आपको दूर से दिखाई थी। अब ये वज़ू खाना है, यहाँ से नीचे जाकर हमने वज़ू करना पहले, फिर उसके बाद मस्जिद में चलेंगे। ये जी मस्जिद के अंदर का हिस्सा। ये जी एक अंडरग्राउंड इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ, बड़ा प्यारा किस्म का। ये देखें ऊपर मैं एक चर्च की तरफ जा रहा हूँ, इनका बड़ा फेमस चर्च है। तो रास्ते में चलते हुए ये देखें अंडरग्राउंड होटल, और रास्ते में से चलते हुए एक बड़ा ब्यूटीफुल किस्म का व्यू सोफिया का, बुखारेस्ट सोफिया बल्गारिया का। ये एक ब्यूटीफुल पार्क है, यहाँ से हम गुजरते हुए वो एक चर्च है बहुत फेमस इनका सोफिया में, तो उसकी तरफ जा रहे हैं। बहुत एक
पुरसकून सा माहौल है यहाँ का। ये जी सोफिया की सबसे बड़ी चर्च और ख़ूबसूरत चर्च, गोल्डन कलर की। दूसरी साइड से दिखाऊंगा तो ये देखें, इसके सराउंड पहले मैं आपको दिखा दूं। अच्छा, जैसे हम पाकिस्तान में हम कोई किला वगैरह के बाहर जाएं तो वो लोग बैठे होते हैं अपने सुवेनियर्स लेकर। लाहौर में भी चले जाएं तो जैसे शाही किला के सामने सारे सुवेनियर्स लेके बैठे होते हैं लोग, यहाँ पे भी इसी तरह ही हैं। बुल्गारिया में भी मुख्तलिफ़ तरह के यहाँ पे कॉइन्स, ओल्ड कॉइन्स और ये सोवेनियर्स, ये सब भी लगे हुए हैं। ये देखो कॉइन्स लगे हुए हैं सारे, ये पुराने ज़माने के जो सिक्के हैं। ये आगे पेंटिंग्स हैं सारी। इस चर्च के बाहर आ गए भाई, ये अंदर जाके इसको एक्सप्लोर करते हैं और फिर उसके बाद मैं इसकी साइड से आपको दिखाऊंगा इस चर्च की ब्यूटी। जो ये गोल्डन कलर के इसके जो गुंबद हैं कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बड़े दूर दूर से आते हैं। अब ये देखें, ये बसेस आई हुई हैं टूरिस्ट को लेकर। चलें अंदर चलते हैं और देखते हैं, अगर अंदर इन्होंने वीडियो बनाने दी तो वीडियो बना के देखते हैं। ये जी इस चर्च के अंदर आया हूँ, अंदर आके चर्च का माहौल ज़रा देख रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे वीडियो अलाउ है या नहीं है, लेकिन कोई रोकेगा तो बंद कर देंगे भाई। ये जी देखें कितनी खूबसूरत यहाँ से चर्च का व्यू मिल रहा है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे दोस्तों आए हुए हैं। देखते हैं कि कहाँ पे हमने जाना नेक्स्ट। अच्छा, ये जो आर्किटेक्चर है ना, ये रोमानियन आर्किटेक्चर की तरह लग रहा है मुझे। बाकी रोमानिया में जब मैं गया था तो सेम टू सेम ऐसे ही व्यू था, बिल्डिंग्स भी इसी तरह ही थी। चर्च से जैसे ही आप बाहर निकलें, रोड की तरफ आएँ दोस्तों, तो सामने ये एक बनाया हुआ इन्होंने मुजस्मा सा, आई डोंट नो कौन है। आई थिंक सो ये इनकी वॉर में जो इनके फेमस हीरो रहे होंगे, ये उनका है। अच्छा, मुझे जाना किस साइड पे भाई ये नहीं पता मुझे। ये जी रास्ते में चलते हुए एक और बड़ा ब्यूटीफुल किस्म का ये चर्च आया है। रशिया में इस तरह का, मॉस्को में मैंने देखे थे बहुत सारे चर्चेस। जी घंटियां बजना शुरू हो गई हैं गिरजाघरों में। मगरिब से पहले का टाइम है अभी। ये पीछे बुल्गारिया ओल्ड कंट्रीज़ में से एक है। बड़ी हिस्ट्री है बुल्गारिया की यहाँ पे। और यहाँ पे आप आओगे तो आपको तमाम आर्किटेक्चर जो है वो सारा पुराना ही मिलेगा। और बेसिकली ये पहले खिलाफत उस्मानिया का ही पार्ट थी। खिलाफत उस्मानिया में मुसलमानों के साथ ही था ये कंट्री। उसके बाद जब हालात चेंज हुए हैं तो फिर ये अलहदा हो गया और क्रिश्चियनिटी का गढ़ बन गया था। बहुत यहाँ पे रेसिस्ट भी थे, लेकिन वक्त के साथ सब चीज़ें चेंज हो गई। ये जी देखें कितना रोड पे रश है। ये ट्रैम और यहाँ से स्टारबक्स की तरफ जाना मुझे। अच्छा, यहाँ पे भी इसी तरह कुछ लोग वेट कर लेते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं सिग्नल पर खड़े हुए का। हम
साइड पे हो जाते हैं भाई। अच्छा जी, क्या क्या है, पिज़्ज़ा भी है यहाँ पे। हम बैठेंगे स्टारबक्स पे। ये देखें जी, यहाँ ही चलते हैं आगे, नमाज़ पढ़ लेते हैं। अभी ये अज़ान होने वाली, अज़ान तो यार यहाँ पे आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया। और यहाँ पे एक टर्किश मॉस्क है तो उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ से 14 मिनट्स की वॉक है तो उसी साइड पे चलते हैं। फिर ये देख खाना वाना करते हैं कुछ, और काफ़ी ब्रांड्स और खाने पीने की चीज़ें सारी हैं यहाँ पे। आई थिंक सो मैं वितोशा स्ट्रीट की तरफ ही जा रहा हूँ, उसी साइड पे कहीं पे ये लेके जाएगी रोड। आज संडे है और वितोशा बुलेवार्ड में बहुत ज़्यादा रश है, क्राउड है। वैसे 2-3 दिन हो गया मैं यहाँ पे चक्कर लगाया तो सेम इससे सही रश होता है, लेकिन आज में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। मौसम भी अच्छा है, थोड़ा सा खुशगवार है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है और ना ही गर्मी लग रही है। क्योंकि कल का जो वेदर था वो ऐसे था कि जब सूरज निकलता था तो गर्मी लगती थी, उसके बाद जैसे सूरज ग़रूब हुआ उसके बाद ठंड हो गई यहाँ पे। लेकिन आज थोड़ा सा वेदर अच्छा है। अभी मैं पीछे से आपको वितोशा बुलेवार्ड का अगर व्यू करवाता चलूँ तो ये है। अब ये कुछ यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ जी। यहाँ से हम जा रहे हैं आगे। कल पार्क में मैं गया था एक, तो उस पार्क की तरफ ही जा रहा हूँ। ये जी मैं वॉक करते हुए आया हूँ। ये है जूइश का सिनेगोग, यानी कि इबादत खाना। एक चीज़ दिखानी है मुझे, दूसरी साइड पे इसके बिल्कुल सामने मस्जिद है और उसके बिल्कुल सामने चर्च है। तीनों मज़ाहिब के जो इबादत गाहें हैं वो करीब करीब ही हैं, सामने ही हैं। दोस्तों ये है जी सिनेगोग जूइश का, और ये जी खिलाफत उस्मानिया की बनाई हुई मॉस्क, मुस्लिम मॉस्क मस्जिद। और ये देखें ये सामने है जी एक चर्च, ये आर्थोडॉक्स चर्च है। अच्छा, अब तीनों मज़ाहिब की जो है ना इबादत गाह यहाँ पे करीब करीब ही है। एक पीच चीज़ केक और एक भाई स्टारबक्स कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी लगवाई है। तो यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा खाते हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट। ये देखें भाई, यहाँ से मैं चलता हुआ आया हूँ और ये देखें ये कितनी खूबसूरत प्लेस है। ये जो रोड है पूरा बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ठंडा ठंडा सा मौसम यहाँ पे, लोग बैठे हुए रेस्टोरेंट्स के बाहर खाना वाना खा रहे हैं। ये देखें यहाँ पे एक बार बना हुआ है एक पार्क के अंदर,
तो ये बार में सब बैठे हैं लोग, शराब वाब पी रहे हैं। वाइन एंड को बार प्लस शॉप। कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं स्ट्रीट्स। यहाँ से भाई चलते हुए मैं बाहर को निकलूँगा और लेफ़्ट साइड पे जाके मुझे आगे मस्जिद वाली साइड पे जाना है। वो मेन लोकेशन है, वहाँ से तमाम स्ट्रीट तोशा बुलेवार्ड वगैरह करीब ही है। तो देखें यहाँ से मैं बाहर निकलूँगा और मुझे जाना है दूसरी साइड पे, इस साइड। भाई एक हैपन जो अभी मेरे साथ हुआ मैं वो बताता चलूँ। एक्चुअली मैं जब मस्जिद से बाहर निकला हूँ और सामने सिनेगोग था, तो मैं उस साइड पे गया तो बड़ा खूबसूरत और बड़ा पुराना बना हुआ था। कल मैं क्योंकि एक टूर गाइड के साथ था, वो बता रही थी कि बहुत यहाँ पे हिस्ट्री है। तो मैं उस सिनेगोग के सामने से जब गुजरा तो मैंने वहाँ पे खड़े होकर देखा उसको। मैं आगे चला गया और सामने पुलिस खड़ी हुई थी, और जब मैं वापस पलटा हूँ मुझे पता चल गया, एक सिक्स सेंस मुझे बोल रही थी ये पुलिस वाले ने मुझे बुला लेना। तो क्योंकि वो जिस तरीके से मुझे देख रहे थे और एक्टिव हो गए थे सिनेगोग के सामने से जब मैं आया हूँ और खड़ा हुआ हूँ, तो वही चीज़ हुई। जब मैं वहाँ से गुजरने लगा तो उसने बुला लिया पुलिस वाले ने, बोला कि अपना पासपोर्ट दिखाओ मुझे। पासपोर्ट क्योंकि मैं अपने साथ कैरी नहीं करता हूँ, जब मैं किसी कंट्री के अंदर टूर करता हूँ तो मोस्टली होटल वगैरह में पड़ा होता है। मैंने कहा पासपोर्ट नहीं है भाई, होटल में पड़ा हुआ है, आईडी कार्ड ले लो मेरा। तो आईडी कार्ड लिया उसने और कहता कि आप जानते हो कि कहाँ पे आए हुए थे आप, ये क्या है, कौन सी प्लेस है? मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ सिनेगोग है। कहता अच्छा। कहता क्या करने आए हुए उधर बुल्गारिया में, सोफिया में? मैं कहा टूरिज़म के लिए आया हूँ। अच्छा। और उसने पेपर निकाला, एक पेपर के ऊपर ना लिखना शुरू कर दिया मेरा नाम और हर चीज़ आईडी कार्ड से लेके। वो कहता कि पासपोर्ट कैरी करना ज़रूरी है, कौन से होटल में ठहरे हुए। अब मुझे होटल का नाम भी भूल गया हुआ था। मैंने कहा मुझे होटल का नाम नहीं याद। मैंने अपनी कीज़ निकाली, वो दी, फिर मैंने कहा वेट करो मैं मोबाइल से निकाल के देता हूँ आपको। फिर मोबाइल से मैंने निकाल के उसको भाई पकड़ाया कि ये मैं इस होटल में ठहरा हुआ हूँ। उसने अंदर एक और गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था पुलिस वाला, वो भी निकला बाहर। तो उसने मुझसे बातचीत शुरू कर दी। कहता कि क्या कर रहे हो यहाँ पे, इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। कहता पता है कल इसराइल में क्या हुआ? मैंने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। कहता न्यूज़ नहीं देखते हो तुम? मैंने कहा नहीं, मैं ट्रैवलिंग के हवाले से हर चीज़ देखता हूँ। कहता चुप कर गया। फिर मैंने कहा क्या हुआ कल? कहता जी जंग लगी है कल, वार हुई है फ़लस्तीन के साथ। तो मैंने उसको बोला कि वो तो काफ़ी अरसे से लगी हुई है। कहता नहीं कल हुई है दोबारा से। मैंने कहा ओके। कहता इसलिए हम एक्टिव हैं हर जगह पे और हमें इंस्ट्रक्शंस हैं, तो लिहाजा इसलिए हम चेकिंग वकिंग कर रहे हैं सारी। मैंने कहा नो वरीज आप करो। तो उसके बाद कहता पाकिस्तान से कितनी देर लगी आपको ये वीज़ा लेने में? मैंने उसको बोला भाई मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, मैं दुबई में रहता हूँ, ये दुबई का आईडी कार्ड है। कहता हमें इस लैंग्वेज का नहीं पता। तो मैंने उसको बताया मैं दुबई में रहता हूँ, यहाँ पे नहीं रहता। जब मैंने उसको आईडी अपना मोबाइल ओपन करके दिया था तो पिक्चर्स काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं मोबाइल के अंदर मेरे, बहुत सारे पासपोर्ट्स मुख्तलिफ, पता है आपको। तो वो चेक करना शुरू हो गया। कहते इतने पासपोर्ट तुम्हारे मोबाइल में क्या कर रहे हैं? मैंने उसको एक्सप्लेन किया भाई कि मेरा काम है, मेरा टूरिज़म की कंपनी है, ट्रैवल एजेंसी है, मेरा यही काम है
तो मेरी पिक्चर्स भी देखी उसने। उसके अलावा इत्फाकन मेरा कनाडा का वीज़ा निकला है, तो कहता है तुम अमेरिका गए हो, अमेरिका कनाडा। मैंने कहा हाँ गया हूँ। वो 3 पुलिस वाले थे, वो बड़े एक्टिव थे, वो नोट करी जा रहे थे हर चीज़ को। तो कहता अच्छा ठीक है। फिर उसने मुझे सारा एक्सप्लेन किया कि यार ये हमारी ड्यूटी है और ये है वो है, इस तरह के। सर मैंने कहा नो वरीज, आप अपना काम पूरा करो। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने हर चीज़ वगैरह ली। मोबाइल में मेरे वीज़ा देखा बुल्गारिया का, और उसके बाद कहते हैं ठीक है हम इसकी पिक्चर लेना चाहते हैं। मैंने कहा आप ले लो पिक्चर। उन्होंने अपने मोबाइल में पिक्चर ली वीज़ा की। कितने दिन यहाँ पे ठहरना तुमने? मैंने कहा इतने दिन रहना है। तो अच्छा, तो पहले कभी पुलिस वाले ने तुम्हें रोका है यहाँ पे? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं रोका, ये आज फर्स्ट टाइम ही रोका है। फिर उसने बताया कि ये मसला जो हुआ है उस वजह से हम एक्टिव हैं। मैंने कहा ठीक है। ये एक एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। तो अब इन्होंने सारी चीज़ें वगैरह नोट कर ली हैं, होटल हर चीज़। तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर किया जाए। बुल्गारिया में बहुत सारी आपको चर्चेस मिल जाएंगी, क्योंकि बुल्गारिया एक क्रिश्चियन कंट्री है और ऑर्थोडॉक्स हैं। और यहाँ पे अभी जिस मैं चर्च के सामने खड़ा हुआ, मैं एक प्लेस पे जा रहा था, तो रास्ते में बड़ी ब्यूटीफुल किस्म की ये चर्च आई। तो ये उस्मानी तर्ज़ तामीर की इन्होंने एक बनाई हुई है, उस्मानी दौर की। जैसे कि खिलाफत उस्मानिया में जिस तरह की मसाजिद बनाई जाती थी, सेम उसी तर्ज़ की ये चर्च है। और इसका आर्किटेक्चर सेम है, और आई थिंक सो ये उसी दौर की बनी हुई है, क्योंकि ये बड़ा पुरानी चर्च लग रही है। और मुझे यहाँ पे जितना भी मैंने ट्रैवल किया, जो उस्मानी तर्ज़ तामीर की जो चीज़ें बनी हुई हैं, ये उन्हीं में से एक है। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर मैं साइड से इसका थोड़ा सा व्यू करके दिखाऊँ आपको, तो ये सेम टू सेम ऐसे लगेगा जैसे कि हम खिलाफत उस्मानिया में जैसे तुर्किश मसाजिद बनाई जाती थी, ये सेम उसी तरह की है। हो सकता है कि उसी दौर में बनी हो, कहा जा सकता है कि शायद उसी दौर में बनी हो, क्योंकि सेम टू सेम वैसी ही है। साइड पे दिखा दो सारे। अंदर से भाई मैं देख कर आया हूँ, बड़ा खूबसूरत किस्म का बनाया हुआ है ये, और ये काफ़ी तारीखी है। ये उस्मानी दौर में ही बनाया गया था, उसी दौर का ही है। मोस्टली जो बुल्गारिया ये खिलाफत उस्मानिया का पार्ट रह चुका हुआ है, तो यहाँ पे आपको मोस्टली कल्चर और बिल्डिंग्स और माहौल तुर्की जैसा मिलेगा। तुर्की में जैसे ट्रैम्स चलती हैं, बिल्डिंग्स हैं, गिरजाघर हैं, मसाजिद हैं, सेम उसी तरह ही है यहाँ पे। लेकिन ये फिर जब क्रिश्चियनिटी के अंडर कंट्रोल गया था, तो फिर पता ही है कि मसाजिद वगैरह को मस्मार कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो कुछ मसाजिद बच गई हैं, 1-2, तो वो हैं अभी। अब ये देखें दोस्तों, यहाँ से मैं जा रहा हूँ सीधा 1 मिनट दूर से देखा टावर देखा, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। जैसे टोक्यो टावर नहीं होता दूर से, वैसा लग रहा था। तो मैंने कहा चले चलता हूँ। अब यहाँ के रोड्स भी बड़े प्यारे हैं। अब वो देखें ये यहाँ से अगर मैं आगे को बिल्कुल सीधा जाते हैं स्ट्रेट, तो आगे से जो रोड है वो ऊपर वाली साइड पे जा रहा है। बिल्डिंग्स मैं आपको दिखाता चलूँ यहाँ की। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग सेंटर्स बने हुए हैं, शॉपिंग स्ट्रीट्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ से चलते हुए आया हूँ, रोड क्रॉस कर रहा हूँ, और ये देखें बड़ा खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ। और यहाँ से नीचे से एक आई थिंक सो पानी की जैसे नहर नहीं बनाई होती, ये उस टाइप की बनी हुई है। थोड़ा थोड़ा सा पानी यहाँ से गुजर रहा है।
अच्छा, रास्ते में चलते हुए ये एक जंगल भी है। अगर यहाँ से हम अंदर को जाते हैं तो ये देखें दोस्तों, ये रास्ता अंदर जंगल वाली साइड पे जा रहा है, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार भुगत चुका हूँ अकेला। तो इस बार मुझे जो है बाय रोड से ही ट्रैवल करके निकल जाना है। वॉक करते हुए भाई मैं सिटी से बाहर निकल आया हूँ। पीछे बहुत दूर आपको सिटी नज़र आ रहा होगा, जहाँ से आपको चर्च भी नज़र आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो भाई मैं अभी आपको थोड़ा सा बैक कैमरे से करके जूम करके दिखा देता हूँ। वॉक करते हुए एक साइड पे दोस्तों ये जंगल है पूरा, दूसरी साइड पे भी, फ्रंट पे भी, दरमियान में एक हाईवे बनी हुई है, रोड बना हुआ, यहाँ से लोग आ जा रहे हैं दूसरे सिटीज़ में कहीं पे भी जाना हो। तो अभी हम चलते हैं आगे को और आगे देखते हैं भाई। यहाँ से 2 रोड से निकल रहे हैं, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखें, एक दूसरी तरफ रोड निकल रहा है, दूसरी साइड पे भी माउंटेन है और इस साइड पे भी। आपको पता है कि ये जो बल्गारिया सोफिया ये माउंटेन से घिरा हुआ एरिया, इसके राउंड जो है ना माउंटेन्स हैं सारे। अच्छा, दूर से जो एक टावर नज़र आ रहा था ना, दूर से खड़े होके, वो ये था। यहाँ से रोड दूसरी साइड पे जा रहा है। अब ये देखें, अच्छा ये ऐसा लगता है जैसे इस्लामाबाद हमारा सिटी है, उसी टाइप का ये थोड़ा बहुत फीलिंग्स आती हैं क्योंकि इसके सराउंडिंग पूरे माउंटेन्स हैं। अब ये देखें, बतोशा माउंटेन, अभी देखें। मैं दोबारा अब सिटी की तरफ ही चलता हूँ क्योंकि ये जो टावर दूर से नज़र आ रहा था, मैं इसको देखने के लिए आया था, तो कुछ भी नहीं है। हम चलते हैं दोबारा सिटी की तरफ। ये जी मैं दोबारा सिटी की तरफ जा रहा हूँ। तो ये देखें ज़रा, दूर से आपको सिटी नज़र आ रहा होगा। अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको तो वही चर्च जहाँ से मैं अभी आया था होके, ये वही है प्लेस। ये देखें, भाई क्या औसम सीन लग रहा है यार। देखें जी, ये दूर से पूरा सिटी का व्यू। इस्तांबुल जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। मैं इस टाइम सोफिया यूनिवर्सिटी के साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट के दोस्तों सामने खड़ा हुआ हूँ और ये पीछे यूनिवर्सिटी का कुछ एक एरिया है बड़ा खूबसूरत। ये देखें आप, पीछे से बोर्ड पे लिखा भी हुआ है साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ सोफिया। तो मेरी कोशिश भी होती है जब मैं किसी कंट्री में जाता हूँ, अगर इस तरह की कोई एजुकेशनल डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह हों तो मैं उसको भी विज़िट करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं खुद, जैसे कि आपको पता, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला हुआ हूँ। तो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह होती है तो फिर मेरा भी वहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ जाती है कि मैं चलो देखना चाहता हूँ यहाँ पे किस तरह का माहौल है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, और सारा इस तरह का सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। अब मैं अंदर गया था तो उन्होंने बताया कि ये यूनिवर्सिटी का सिर्फ एक पार्ट है, रिसर्च डिपार्टमेंट है, बाहर लिखा भी हुआ था आगे यूनिवर्सिटी है, सोफिया यूनिवर्सिटी। तो मुझे इस चीज़ से ये एक आइडिया हुआ कि भाई इस कंट्री के अंदर तालीम को भी बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा रहा है। और जिस तरह के उन्होंने सिर्फ एक डिपार्टमेंट, सिर्फ एक रिसर्च डिपार्टमेंट एक ही अलग से बनाया हुआ, तो इट्स मीन कि यूनिवर्सिटी भी बहुत बड़ी होने वाली है ये। अब ये देखें, रास्ते में चलते हुए थोड़ा सा आगे आया हूँ तो म्यूज़िकोलॉजी मीन्स टू से कि अब यहाँ पे अगर वो डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ था तो ये म्यूज़िकोलॉजी का होगा। इसी तरह चलते चलते आगे दूसरे डिपार्टमेंट्स भी होंगे। यूनिवर्सिटी इनकी काफ़ी बड़ी लग रही है, लाइक जैसे हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी है लाहौर में, उसी तरह की ये मुझे इसका डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी का माहौल लग रहा है। ये जी मैं इनकी एक ट्रैम में बैठ गया हूँ आके, और अब यहाँ से देखते हैं कहाँ तक जाती है ट्रैम। तो चलते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। अगर ट्रैम ने इनकी अभी तक
यूज़ की, बैठे नहीं हैं उस पर। तो चलें, लेट्स सी। ये जी हम आ गए उसी स्ट्रीट में दोबारा जहाँ से मैं अभी वॉक करते हुए सारा आया था। तो उसी स्ट्रीट से हम वापस जा रहे हैं। तो एक दूसरी ट्रेन। तो जी बुल्गारिया को खैराबाद कहने का टाइम आ गया। सोफिया को अभी मेरी फ़्लाइट है तकरीबन 10 बजे और अभी सुबह के हो रहे हैं 6:30 का टाइम है। तो अभी तक सूरज तुलू नहीं हुआ। ये मैं बाहर से भी आपको दिखा दूं अगर, तो कुछ इस तरह का माहौल है। तो चलते हैं अभी। और फिर मैंने सोचा कि अभी निकल जाता हूँ और एयरपोर्ट पे भी जाते हुए थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेट्स सी, अब एयरपोर्ट पे चल के देखते हैं। पूरी रात यहाँ पे ट्रैम्स चलती रहती हैं दोस्तों। मैं अभी घर से बाहर निकला हूँ, वॉकिंग डिस्टेंस ही है मेरे घर से मेट्रो स्टेशन और ट्रेन स्टेशन का। तो ये ट्रैम्स देखें पूरी रात चल रही हैं। ये देखें पीछे से को रहा, ये देखें दोस्तों, ये है जी ऑर्थोडॉक्स चर्च और पिछली साइड पे वो मस्जिद है, खिलाफत उस्मानिया की बनाई हुई मस्जिद। यहाँ पे रुकने का और बात करने का मकसद ये है कि मैं जब उस मस्जिद के पास था और टूर गाइड ले रहा था यहाँ से साइड पे, तो एक बंदे ने सवाल किया उनसे कि जब खिलाफत उस्मानिया थी तो ये जो चर्च है वो उन्होंने क्यों छोड़ दिया था, वो उन्होंने क्यों नहीं डिमोलिश किया था, क्यों नहीं ख़त्म कर दिया था, क्योंकि बहुत पुराना चर्च है। तो वो जो टूर गाइड थी वो यहाँ की बुल्गारियन ही थी। उसने बोला कि जो खिलाफत उस्मानिया के जो लोग थे वो बड़े लिबरल थे, तो इसलिए उन्होंने इसको कुछ नहीं कहा। सामने ही एक सैनिकोग भी है। अब यहाँ से एक बात ज़ाहिर होती है कि जी खिलाफत उस्मानिया में मुसलमानों का जो किरदार रहा है वो इस तरह के जो दुश्मन भी हैं उनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा, प्रिजर्व रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें। आज दुश्मन भी इस चीज़ को मानते हैं कि जी उन्होंने इनकी चीज़ों को ख़त्म नहीं किया, अदरवाइज़ ये चर्च ख़त्म हो चुकी होती। मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गया हूँ दोस्तों। मेट्रो स्टेशन से मैंने ये ली है टिकट 1.60 लीवा की, यानी कि $1 की टिकट मिली है। अब यहाँ पे मैंने मेट्रो ट्रेन का वेट करना है। ट्रेन का वेट करते हैं तो उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली हम चलेंगे एयरपोर्ट पे। देखें मेट्रो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेस्ट है, तकरीबन आधे घंटे में आपको पहुँचा भी देगी एयरपोर्ट पे और सिर्फ $1 लगेगा, 1.60 लीवा। जी हमारी ट्रेन आ गई है दोस्तों, ये हमारी ट्रेन है और दूसरी साइड पर दूसरी ट्रेन वापस आ रही है। तो हमने इसमें बैठ के जाना है जी एयरपोर्ट पे। चलें। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी यहाँ पे कि इन्होंने आगे ये देखें इसको कवर किया हुआ है। दूसरे कंट्रीज़ में मैंने इस तरह नहीं देखा। जी मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ और ये अभी थोड़ी देर में हमें पहुँचा देगी एयरपोर्ट पे। तो जी फाइनल स्टॉप पे मैं उतर गया हूँ। सोफिया एयरपोर्ट स्टॉप है लास्ट। तो अब मैंने जाना है बाहर वाली साइड पे, वहाँ से हम सोफिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे जाएंगे। जी मैं यहाँ से बाहर निकला, तो ये एयरपोर्ट देखें ज़रा, दिन में निकलना शुरू हो गया और इसके एयरपोर्ट के साइड पे देखें आप माउंटेन। बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये जी अपना जहाज़ आ गया है, बैठने लगे इसमें और फ्लाई करने लगे यहाँ से। गुड बाय बुल्गारिया, सोफिया। अब किसी नई मंजिल पे, नए मकाम पे, नए कंट्री में कुछ नया एक्सप्लोर करते हुए मिलेंगे।